सभी मित्रों को मैं रूप सर सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही अपने YouTube चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं कि इस वक्त जो है हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में निष्ठा प्रशिक्षण का तृतीय बैच जो है चल रहा है और इसके जो तीनों पाठ्यक्रम हैं वो हमारे दीक्षा ऐप पर अपलोड हो चुके हैं। इसके जो पाठ्यक्रम हैं वो है CG7 विद्यालय आधारित आकलन, CG8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र और CG9 गणित का शिक्षक शास्त्र। ये है हमारे तृतीय बैच के पाठ्यक्रम और इसको पूर्ण करने का जो समय सीमा है वो है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। जी हाँ मित्रों, इस तारीख में आपको जो है इस तृतीय बैच के तीनों पाठ्यक्रम को आपको पूर्ण करना है। आज मैं आपको इस नेशनल प्रशिक्षण के 7वें पाठ्यक्रम जिसका नाम है CG7 विद्यालय आधारित आकलन के प्रश्नोत्तरी सेक्शन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन के 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है, साथ ही आप जो है 100% अंक जो है कैसे अर्जित कर पाएंगे। मित्रों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों नेशनल प्रशिक्षण के 7वें पाठ्यक्रम का प्रश्नोत्तरी सेक्शन। तो साथियों, ये रहा प्रश्नोत्तरी सेक्शन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और ये प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा नैदानिक परीक्षण, तीसरा छानबीन परीक्षण और चौथा है उपलब्धि अचीवमेंट परीक्षण। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा नैदानिक परीक्षण। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और वह प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है। इसके ऑप्शन हैं, पहला सीखने का आकलन, दूसरा सीखने के रूप में आकलन, तीसरा सीखने के लिए आकलन और चौथा है सीखने पर आकलन। इसका सही ऑप्शन है साथियों तीसरा सीखने के लिए आकलन। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और वह प्रश्न है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। पहला ऑप्शन है, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने फाइल ट्यूनिंग के लिए। और चौथा ऑप्शन है, यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके सही ऑप्शन है चौथा, यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। इसके ऑप्शन है, पहला खुले ओपन एंडेड प्रश्न, दूसरा परियोजना, तीसरा अवलोकन और चौथा ऑप्शन है छात्रों की रैंकिंग। इसका सही ऑप्शन है चौथा छात्रों की रैंकिंग। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वह प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है, किसे विकसित किया जाता है। पहला है अनुशासन, दूसरा नेतृत्व की भावना, तीसरा उत्साह की भावना, चौथा सहयोग। इसका सही ऑप्शन है चौथा सहयोग। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, पहला सीखने का आकलन, दूसरा सीखने के लिए आकलन, तीसरा सीखने पर आकलन और चौथा है सीखने के रूप में आकलन। इसका सही ऑप्शन है पहला सीखने का आकलन। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है। इसके ऑप्शन है, पहला शिक्षक केंद्रित गतिविधि, दूसरा सामग्री आधारित गतिविधि, तीसरा प्रशिक्षण ड्रिल आधारित गतिविधि और चौथा योग्यता आधारित गतिविधि। इसका सही आंसर है चौथा नंबर का ऑप्शन योग्यता आधारित गतिविधि। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और वह प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है।
पहला, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। दूसरा, किसी छात्र को अंक प्रदान करना। तीसरा, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना। और चौथा ऑप्शन है किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना। इसका सही आंसर है पहला, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। इसके ऑप्शन हैं सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, नैदानिक आकलन और सीखने के रूप में आकलन है। इसका सही ऑप्शन है दूसरा, सीखने का आकलन है। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वह प्रश्न है, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। ऑप्शन है पहला, सारांशित आकलन का। दूसरा, सीखने का आकलन का। तीसरा, नैदानिक आकलन का। और चौथा है रचनात्मक आकलन का। इसका सही आंसर है साथियों चौथा नंबर का ऑप्शन, रचनात्मक आकलन का। और इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपका जो है पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा तो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा और यहाँ पर लिखा है सबमिट टू कंटिन्यू। और नीचे में है टोटल क्वेश्चंस 10, क्वेश्चंस आंसर 10, क्वेश्चंस स्किप्ड 0, अर्थात आपने 10 प्रश्न का जो है उत्तर दिया है। इसके पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे मित्रों तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका स्क्रीन इस प्रकार से दिखने लगेगा। यहाँ पर लिखा है योर स्कोर इज 10/10, अर्थात आपने 10 प्रश्न का सही उत्तर दिया है। आपको 10 में 10 अंक प्राप्त हुआ है। आपने 100% अंक जो है अर्जित किया है। इस प्रकार साथियों आप जो है बहुत ही आसानी से और सहजतापूर्वक जो है इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन को जो है पूर्ण कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। नए जानकारी के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।